हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नीट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस हैं जो कि नीट में 100% आएंगे आपके क्वेश्चंस, और इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप एक बार पेशेंस बना के सारा वीडियो देखें। इसमें सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके नीट के टॉपिक हैं और उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो टॉपिक हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट है। आपने जहाँ से भी प्रिपरेशन की है वहाँ पे आप सबको ये क्वेश्चंस एक बार ज़रूर बताए होंगे, लेकिन आप एक बार ये वीडियो पूरा देखें जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्या एक बार आप आंसर पे हाथ रख के क्वेश्चन का खुद आंसर देना, तो आपको पता लगेगा कि आप कितना अच्छा कर पाएंगे बायोलॉजी में। तो जो भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम नीट दे रहा है, देख रहा है कि मैं क्वालिफाई कर नहीं सकता, अगर उसने ये क्वेश्चंस कर लिए तो 100% क्वालिफाई कर सकता है नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ओनली 120 मार्क्स लाने होते हैं। जो भी आगे कोई एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो बायोलॉजी भी अच्छे से कर लेगा तो अपन के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विरोइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका नहीं होती हैं? ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। बेसिलस, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नॉन स्टॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक की झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ग्लाइकोकैलिक्स। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतियन होता है ऐसे अवस्था के दौरान केंद्रिका के अंदर विखंडन से पहले, अनुलेखन से ठीक पहले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वनस्पति जगत। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ का सिक्स्थ क्वेश्चन, निवेही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपके बी, वॉलवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए, मतलब इनमें मेल नहीं करता है, जो इनमें समानता नहीं दर्शाता है। पाइनस, एक लिंगाक्सराय। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट्थ, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? कैलेमाइडोमोनास का। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ, एक्टोकोपर्स और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं? अगुणितकीय, द्विगुणितीय और द्विगुणितकीय, अगुणित द्विगुणितकीय, अगुणित द्विगुणितकीय, द्विगुणितीय। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्राणी जगत। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ का 10th क्वेश्चन, हेमिकॉर्डेट कॉर्डेटों के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपके सी, क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, निम्न में कौन जलीय स्तनपायों का उचित समूह है? इसका राइट आंसर होगा सी, व्हेल, डॉल्फिन, सील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th, निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, पेरिसोडेक्टाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पोरिफेरा में स्पंजुआ कसाब कोशिका द्वारा स्तरित होती है जिन्हें कहते हैं कोएनोसाइट। इसका राइट आंसर होगा सी, पुष्पी पादपों की आकारिकी। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ का 14th क्वेश्चन है, नारियल का फल किस प्रकार का है? अस्टिल फल। इसका राइट आंसर होगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोगेविनेलिया में कांटे किसका रूपांतरण है? अनुपूर्ण, अपस्थानिक जड़, तना, पर्ण। इसका राइट आंसर होगा सी, तना। नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, भ्रूणपोष। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पुष्पी पादपों का शरीर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ का 70th क्वेश्चन है संवहनी एदा सामान्यतः क्या बनाती है? कॉगस्तर, प्राथमिक पोषवाह, द्वितीयक जाइलम, परितत्व। इसका राइट आंसर होगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? परिपक्वन, दीर्घीकरण, मूल गोफ, विभज्योतकी सक्रियता। इसका राइट आंसर होगा ए, परिपक्वन। निम्नलिखित में से कौन मर्द कोशिकाओं का बना होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, कॉग। अंतःकाष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा सी, ये जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नर मेंढक में शुक्राणुओं के स्थानांतरण के उचित मार्ग का चयन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, वसण, शुक्रवाहिकाएं, वक्र, बिडरनाल, मूत्रजनन वाहिनी, अवस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 मेंढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है। निम्न कथनों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपका जो 22 क्वेश्चन है उसमें से कौन सा विकल्प सही है, उचित है? तो आपका जो विकल्प सही है वो है सी और डी, और इसका राइट आंसर होगा डी। हृदय पेशीजनित प्रकृति का होता है, हृदय स्व उत्तेजित होता है। इसका जो उचित आंसर है वो है सी और डी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका जीवन की इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग ओटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? लयनकाय, राइबोसोम, हरितलवक, सूत्रकणिका। इसका राइट आंसर होगा डी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जीवाणु। इनमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनमें से ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इसके जैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? इसका राइट आंसर है बी, हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस से एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, लिपिड। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुकरण दर्शाता है? संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण, अंत्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में एपीसी त्रुटिपूर्ण है तो निम्नलिखित क्या घटित होगा? इसके ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है गुणसूत्र संघनित नहीं होंगे, गुणसूत्र खंडित हो जाएंगे, गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे, गुणसूत्र भुजाओं में पुनर्योजन होगा। इसका राइट आंसर है सी, गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पौधों में परिवहन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ का 28th क्वेश्चन है शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है, आपको ये सबको पता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 रंध्र छिद्र खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करता है? इसका राइट आंसर है सी, द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज सूक्ष्म तंतुओं का त्रिज्यीय विन्यास है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसमें फॉस्फोनाइल पाइरुवेट PP एक प्राथमिक CO2 ग्राही है? इसका राइट आंसर है C4 पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पादपों में श्वसन 32 क्वेश्चन है। क्रेब चक्र के विषयों में निम्न से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा आपके 32 में ऑप्शन नंबर डी। ये चक्र एसिटिल समूह
कि पायरुविक अम्ल के साथ संघनन से आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, फल और पत्तियों के समय पूर्व झड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? ऑक्सीन। इसका राइट आंसर होगा सी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पाचन एवं अवशोषण। आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का 34th क्वेश्चन है, लीबर कून प्रागुइका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं? पेनेत कोशिकाएं। इसका राइट आंसर होगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प अग्नाशय रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोज, कार्बोक्सीपेप्टीज। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 1-2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया है। वह दंत परीक्षण में दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे? अग्रचोण्डक। वो शिशु था तो उसके अग्रचोण्डक की तो अनुपस्थित होंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन और गैसों का विनिमय। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का 37th क्वेश्चन है, फेफड़े हवा से भरे हुए कोश कोशिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते हैं? अविशिष्ट आयतन। इसका राइट आंसर होगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वयस्क मानव की आरबीसी अकेंद्रक की होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। और यहाँ का क्वेश्चन है केवल फोर्थ, मतलब इसमें जो फोर्थ है ना, ये जो ऑप्शंस दे रखे 1 2 3 4, इनमें से इसका जो राइट है वो है, इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीन संवहन के लिए उपलब्ध है। सॉरी, मैंने ये गलती से लगा दिया है, लेकिन इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ए, केवल फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? इसमें रुधिर आमाशय और आंत्र दोनों जगह से आता है। इसका राइट आंसर दोनों होंगे। उत्सर्जी पादपों एवं उनका निष्कर्षण है। इन दोनों में से आप एक ऑप्शन करेंगे तो राइट हो जाएगा आपका। दोनों ऑप्शंस आपको वहाँ पर नहीं फिल करने हैं होमवर्क शीट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कर्षण। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? रेनिन, एंट्रियल, न्यूट्रेरिक कारक, एल्डोस्टेरोन, एडीएस। इसका राइट आंसर होगा बी। और आपका 41 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उचित है? हेनले पॉन्स की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन एवं संचलन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसका जो 42 क्वेश्चन है, एटलस एवं एक्शन के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है? साइनोविलियन जोड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मानव की पसलियों के एक्स युग्मों में से वाई युग्म वास्तविक पसलियां के होते हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए जो एक्स एवं वाई की उचित संख्या को दर्शाता है और उसकी स्पष्टीकरण करता है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं, आगे वाला पेज आ गया। इसका जो राइट आंसर है वो है X12 और Y7। वास्तविक पसलियां पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरुस्थि के साथ जुड़ी होती हैं। वास्तविक पसलियां पृष्ठ भाग में और कशेरुक दंड एवं उरुस्थि के साथ। ये मैंने आगे वाला ऑप्शंस पढ़ लिया, लेकिन ये यहाँ तक ही वास्तविक पसलियां भाग। और अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का 44th क्वेश्चन है, माइलिन आछंद किसके द्वारा उत्पन्न होता है? श्वान कोशिकाएं एवं ओलिगोडोसाइट्स सेल्स द्वारा उत्पन्न होता है। 45 क्वेश्चन है, तंत्री पोष्य के ग्राही स्थान कहाँ स्थित होते हैं? पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अच्छी दृष्टि कैरेटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतर्गण पर निर्भर करती हैं। इसका राइट आंसर है सी, रेटिनल विटामिन ए का व्युत्पन्न है। इसका राइट आंसर है ए और सी, और इसका विकल्प है वो है सी, सही है। कैरेटिन से विटामिन ए के व्युत्पन्न होते हैं और रेटिनल विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन।
इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ गया है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। 47वां क्वेश्चन है जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन जीएनआरएच किस पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, अग्र पीयूष ग्रंथि पर और एलएच एवं एफएसएच के स्रावण को उद्दीपित करता है। 48 क्वेश्चन है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अतिश्रवण उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता है क्योंकि किशोरावस्था के पश्चात एपिफिशियल प्लेटें बंद हो जाती हैं। आपका 49 क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? पितक पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ का 15 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? भ्रूण कोश। इसका राइट आंसर होगा सी। 51 क्वेश्चन है समूहक और परितोषिक किसके लिए आवश्यक हैं? कीट परागण के लिए आवश्यक हैं। इसका राइट आंसर है बी। वह पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वह एक पुष्प कर्म में बंधे रहते हैं सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? वायु द्वारा परागित होते हैं। एक लिंगाश्रय पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन है वह संयुग्मन और परिनिषेचन और बी है संयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर है आवृतबीजी द्वारा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन समतायन कहाँ होता है? मादा जनन क्षेत्र में होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। अब इसका राइट फर्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। स्तंभ फर्स्ट में दिए गए यौन संचारित रोगों को उनके रोग कारकों स्तंभ सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ फर्स्ट है और स्तंभ सेकंड से सुजाक के सामने एचआईवी दे रखा है, सिफिलिस के सामने नाइजीरिया दे रखा है, जनन मस्से के सामने ट्रेपोइनिमा, एड्स के सामने ह्यूमन पिपोलमा विषाणु। अब जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, उसका राइट आंसर होगा सेकंड। सुजाक का होगा नाइजीरिया, सिफिलिस का होगा ट्रोपिनिमा और जनन मस्से का राइट आंसर होगा ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु। एड्स का होगा एचआईवी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कॉपर मोचित आयोडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? ये शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता कम करते हैं। 58 क्वेश्चन है एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी? कृत्रिम वीर्य निषेचन, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसका राइट आंसर होगा आपके सी और डी। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन करेंगे वो आपका राइट होगा अगर दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर दोनों ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं तो आपको एक ऑप्शंस करना है इनमें से जो भी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। टॉपिक है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। थैलेसीमिया एवं दांत्र कोशिका अरक्तता दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन दीजिए। थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। 16 क्वेश्चन है यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA, IB एवं IAI हैं इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप समूह है? 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप समूह है। 61 क्वेश्चन है एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अविभाजन के कारण होता है कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में विचार नहीं किया गया था? त्वचा रोम, ग्रंथिल और ग्रंथिल रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोग की थी? 1856 से 1863 तक। वंशागति का आणविक आधार है, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? हर्शे एवं चेस के प्रयोग से इसका आनुवंशिक प्रमाण आया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 यदि एक आरएनए में 999 क्षारक हैं जो 333 एमिनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस आरएनए की लंबाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है, इसमें कितने कोडॉन बदल जाएंगे? 33 कोडॉन्स बदल जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66
डीएनए प्रतिकृतियों के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, प्रतिकृति दिशा से परे पश्चगामी स्ट्रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एमआईआरएनए। इसका राइट आंसर होगा ए, आरआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधनिकाय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? जीवाणु की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। 69 क्वेश्चन है स्टोन H1 का केंद्रीय कप के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? इसका राइट आंसर होगा आपके सी, डीएनए क्रोमेटिन रेशों से संघनित है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एमएलटी मानव शरीर में लसिका ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 50% होता है। 71 क्वेश्चन है ऊतकों अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा बी, कोशिका प्रेरित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वर्ण क्या दर्शाता है? दिशात्मक वर्ण, क्योंकि ये लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ए, एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें से जो बेमेल है मतलब समानता नहीं दर्शाते हैं उनको चुनना है। तो रोडोस्पाइरल कवक मूल, और जो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे फ्रेंकिया, एलनस, ये सारे मेल दर्शाते हैं, एक साथ समानता दर्शाते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर बी है वो समानता नहीं दर्शाता है। 75 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वहितमल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है? तृतीयक उपचार, द्वितीयक उपचार, प्राथमिक उपचार, आपंक उपचार। इसका राइट आंसर है सी, प्राथमिक उपचार। 76 क्वेश्चन है निम्न में से कौन कोश के द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ उचित रूप से मेलित हैं? इसका राइट आंसर है डी, सैकेरोमाइसिटीज सेरेविसी एथेनॉल। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एगेरोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? इथिडियम ब्रोमाइड। इसका राइट आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78, डीएनए के खंड कैसे होते हैं धनात्मक आवेशित? इसका राइट आंसर होगा 79 क्वेश्चन है एक जीन किसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है? उसे क्या कहा जाता है? वर्ण योग्य चिन्हक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जेल विद्युत कण संचलन के दौरान एग्रोज जेल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मानदंड होगा? इसका राइट आंसर है अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर हो जाता है। 81 क्वेश्चन है बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के लिए पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुप्रवाह प्रक्रमण। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीव और समष्टियाँ। लॉजिस्टिक वर्दी में अंतःस्पर कब प्राप्त होता है? जब के और एन इक्वल होते हैं। अब आपका 83 क्वेश्चन है विशिष्ट शोषण मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजाता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? लवण मर्दोद्भिद से संबंधित हैं। 84 क्वेश्चन है सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थित सबसे अच्छी कहाँ देखी जा सकती हैं? इसका राइट आंसर है शीतोष्ण वन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक मूल किसके उदाहरण है? सहोपकारिता के उदाहरण हैं। कवक मूल किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर है डी, पारितंत्र। आपका नेक्स्ट टॉपिक है किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? वन पारितंत्र में अधिकतर जैव भार होता है। जैव विविधता एवं संरक्षण आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का 87 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन संकट में प्राणी एवं पौधों के बाह्य स्थानों संरक्षण से संबंधित है? वन्य प्राणी सपरिवारक से संबंधित हैं। 88 क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया? इसका राइट आंसर है जाति क्षेत्र संबंध। अब आपका क्वेश्चन है 89, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहाँ मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है, वह क्या कहलाता है? क्रोड क्षेत्र। इसका राइट आंसर है। अब 19 क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुद्दे, एरोसोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपके इनके कारण कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। सो फ्रेंड्स, आपके ये जो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट और ये टॉपिक्स थे जिनमें से आपके नीट में क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपके इनमें से लगभग काफ़ी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन छपेंगे, आप एक बार देख लेना ज़रूर। और यही टॉपिक हैं जिनमें से आपके नीट का एग्ज़ाम होगा। बायोलॉजी के यही टॉपिक है, आप आराम से क्वालिफाई इन क्वेश्चन से कर सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के करेंगे तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नीट के बारे में और जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में नई जानकारी रोज़ मिलती रहेगी। और जो आपको जानकारी मिलती है वो एकदम ऑथेंटिक होती हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी फेक न्यूज़ है वो डाल दिया अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशंस मिलें और मैं आपको आगे और अच्छा बता सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।